अस्सलाम वालेकुम हज़रात गिरामी, जैसा कि आज के इस ऑल इंडिया कवि सम्मेलन मुशायरा और सेमिनार का ये इनेकाद हुआ है, हमारे लिए बड़ी ही फख्र की बात है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे सामने जितने भी लोग हैं, कारी वसीर साहब, हमारे बड़े भाई डॉक्टर आफाक हैदर साहब, मदन मोहन तिवारी जी, एडवोकेट अब्दुल हई अख्तर साहब, अबुल कलाम जौहरी साहब, और मेरी निगाहें जहाँ तक जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि इनमें सबसे कम उम्री मेरी है, लेकिन डॉक्टर दानिश साहब की मौजूदगी और इनकी मोहब्बत जो मुझे जुर्रतमंदाना कदम और हौसला फराहम करती है, हमारे बड़े भाई जिनकी रहनुमाई हमेशा मेरे लिए एक मील का पत्थर साबित डॉक्टर नसीम अहमद नसीम मौजूद हैं। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मौलाना कह के पुकारा जाता है तो सबके दिलों में और एक मानसिक तौर पे सबकी सोच ये होती होगी कि मौलाना थे, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो शख्सियत और उनकी व्यक्तित्व में जो कमाल का फन अल्लाह ने दिया था, उस चीज़ को जानने के लिए बड़े बड़े दानिश्वरान और बड़े बड़े उलमाए कराम और बड़े बड़े धर्म गुरु कहिए या जो भी फलसफी थे, उनके बारे में लिखने से कासिर रहे हैं और कम ही लिख सकते हैं। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ाती शख्सियत पे बोलने के लिए मुझे मौका मिला है। वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जिन्होंने सियासत के बारे में, राजनीति के बारे में जब सोचा तो उन्होंने अपने कलम से दीन व सियासत लिखी। आस्था और धर्म के ऊपर सोचना चाहा तो उन्होंने मेरा अकीदा जैसी किताब लिखी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब कुरान के बारे में सोचना शुरू किए तो उन्होंने तर्जुमानुल कुरान जैसी किताब लिखी, साबित कर दिया उनकी जो इल्मी काबिलियत और लियाकत है किस हद तक जा सकती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब कलम उठाए और उनके हौसलों में, उनकी सोच में जब कोई रोमानी एहसास और रोमानी कहानियों ने जन्म लिया तो हिजर और रसाल जैसे अफसाने उन्होंने लिखा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसी शख्सियत थे जो गांधी जी के साथ साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन हो या फिर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत की तो उनके साथ पेश रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जिंदगी के बारे में अगर बात की जाए, एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कई वर्षों तक अपने जीवन के वो पल जेल में बिताए और उस जीवन के पल बिताए हुए जेल के अंदर भी उनका कलम नहीं रुका। वो अक्सर उस जेल के सलाखों के पीछे खुतूत लिखते रहे और इतना खत उन्होंने लिखा कि एक मजमुआ शाये हो गया। तो हम मौलाना आज़ाद की किस शख्सियत के और किस पहलू पे बात करेंगे? सच तो यह है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक हमजहत शख्सियत का नाम था, जिसके एक जिनकी काबिलियत और इनकी तकरीरी सलाहियत हो या फिर उनकी तहरीरी सलाहियत हो या फिर समाजी खिदमत हो या फिर उनकी सियासी वाबस्तगी हो, मैं समझता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हम हिंदुस्तानियों को हमेशा एक गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाई और भाईचारगी और तमद्दुन का जो दर्स और पाठ पढ़ाया, वो हमारे लिए भी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। आज जितने लोग हिंदुस्तान में बसते हैं, हम और आप जितने भी बाशिंदगाने हिंदुस्तान हैं, सबके लिए फख्र की बात है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो सपना देखा था। हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारगी का जो ख्वाब देखा था, मुल्क के बंटवारे के वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वो तकरीर आपको दिल दहला देगी, जो जामे मस्जिद के सीढ़ियों पर चढ़ के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान का ख्वाब देखते हुए हिजरत कर रहे थे, उन्होंने जो बातें कही थी उसका अंश और कुछ इक़्तिबास मैं आपके सामने जरूर सुनाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जो इख़्वत, जो मोहब्बत और जो भी मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, आज हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में तालीमी बेदारी का जो सोच मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान को दिया है, आज IIT खड़गपुर हो या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, सबका श्रेय और सबका क्रेडिट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जाता है। कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान में आजादी के वक्त हिंदुस्तान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने
ख्वातीन के तालीम और वुमेन एजुकेशन पे बहुत ही जोर दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 14 साल तक के बच्चों को सरकार मुफ्त में तालीम देने की उस वक्त वकालत की थी, जो आज हम सब आज के इस दौर में भारत के जो शिक्षा जगत में जो एजुकेशनल पॉलिसी में शामिल है, उसका श्रेय आज हम ले रहे हैं, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का देन है। आखिर में मैंने कही थी एक बात कि मैं आपको वो इक़्तिबास जरूर सुनाना चाहता हूँ जो मुझे बेहद अजीज है। हिंदुस्तान के पूर्ण हिंदुस्तान के जितने भी बाशिंदगान हैं, यहाँ के शहरी हैं, सबको मालूम है कि मुल्क का बंटवारा चल रहा था। एक कांग्रेसी होने के बावजूद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुल्क के बंटवारे को बुनियादी गलती करार देते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, मुसलमानों तुम रुको यहाँ। मेरे भाइयों, आप जानते हो कि शाहजहां की इस तारीखी सरजमीन और ताजहां की बनाई हुई इस तारीखी जामे मस्जिद में मैं हाजिर हूँ। मुझे यहाँ क्या चीज लाया तुम सुनो। मैंने इस जगह से हमेशा हिंदुस्तान के सभी लोगों को हमने आपको खिताब किया है और हमने बताया है, आज जो मुल्क का बंटवारा है और जिस हिजरत का ख्वाब देख रहे हो, आज आप जिस नए पाकिस्तान का वजूद का ख्वाब देख रहे हो, वहां तुम्हें क्या मिलने वाला है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई हिंदुस्तान से अगर बंटवारे के बाद में पाकिस्तान का अमल अगर आज सामने आ रहा है, तो हमें बताए कि हिंदुस्तान में क्या ऐसी चीज नहीं है जहां वहां पे हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ होना है। लेकिन लोगों ने और जो लोग रुक गए, हमारे बाप दादा यहाँ रुके, हमने बाई चॉइस हमारे बाप दादाओं ने यहाँ हिंदुस्तान को कबूल किया और हम हिंदुस्तानी शहरी आज यहाँ मौजूद हैं। जो लोग चले गए वो कोई और थे। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी मोहब्बत और अपने दर्स और इख्वत और पैगाम का दर्स देते हुए लोगों को कहा कि रुको, यहाँ हर चीज मिलेगा। यहाँ जामे मस्जिद की इमारतें हो या लाल किला की ये लाल तारीखी ईंट की निशानियों में तुम्हारे बाप और दादाओं की निशानियां व्यवस्था हैं। यहाँ ईंट में जामे मस्जिद की ईंटें हो या लाल किला की दीवारें हैं। हमने यहाँ खून और अपने खून पसीने से यहाँ के मिट्टी को अपने खून से आबियारी की है। हमारा फर्ज बनता है कि मुल्क ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क पे हमारा हक है। हम अगर यहाँ रहेंगे हमें हर वो चीज मिलेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुल्क के बंटवारे के वक्त जो सपना देखा था और जिससे पाकिस्तान की भविष्यवाणी और जिस पाकिस्तान के फ्यूचर्स की बात उन्होंने उस वक्त कही थी, आज से 75 साल पहले, आज वो हमारे सामने है। आज पाकिस्तान में कुछ नहीं है। हमें हमारा मुल्क अजीज था, हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क में रहना गवारा किया। हमने कबूल किया कि हमारा देश मुल्क हमारा हिंदुस्तान है और हम यहाँ पे रहने वाले हैं, हम यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे। दोस्तों, वक्त की कमी है, वरना मौलाना अबुल कलाम जैसे शख्सियत के ऊपर बोलना एक बड़े वक्त की दरकार जरूरत है और एक ज्यादा समय चाहिए। लेकिन हमारे डॉक्टर नसीम मोहम्मद नसीम साहब के और वक्त की कमी और इनका हुक्म मैं बजा लाता हूँ और इस शेर के साथ मैं आपसे विदा हूँगा कि चांद को हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है। चांद को हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। चांद को हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। मैं चाहता हूं कि तेरे साथ कटे उम्र मगर, मैं चाहता हूं कि तेरे साथ कटे उम्र मगर, वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी है। दोस्तों, शुक्रिया, बहुत बहुत।